स्टूडेंट, इसके पहले वीडियो में आपने इसकी समरी को आई होप पढ़ लिया होगा। अब इसकी हम स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन देखते हैं इस पोएम के। पहला स्टेंजा है, बिटवीन नोज एंड आईज एंड स्ट्रेंज कॉन्टेस्ट अरोज। नाक और आँख के बीच में एक अजीबो गरीब विवाद उभर कर आया। नाक और कान के बीच में एक अजीबो गरीब विवाद उभर कर आया। विवाद क्या था? द स्पेक्टिकल सेट देम अनहैप्पीली रॉन्ग। स्पेक्टिकल ने उनको अनहैप्पी कर रखा था, दुखी कर रखा था उसकी स्थिति की वजह से, और लड़ाई का कारण भी उसकी स्थिति, स्पेक्टिकल की स्थिति किस तरह से वो सेट था, किस तरह से बैठा हुआ था। द पॉइंट इन डिस्प्यूट वाज, जो विवाद का पॉइंट था, एज ऑल द वर्ल्ड नोज, जैसा कि पूरी दुनिया जानती है। टू विच द सेड स्पेक्टिकल, ऐसा कहा गया कि स्पेक्टिकल और टू बिलोंग, स्पेक्टिकल का संबंध किससे, स्पेक्टिकल पे किसका अधिकार है, किसकी वजह से स्पेक्टिकल टिका हुआ है, बैठा हुआ है, अपनी स्थिति बनाए हुए है, ये विवाद की जड़ थी। ओके, तो नाक और आँख के बीच में एक अजीबोगरीब झगड़ा हुआ और उसका कारण कौन था? स्पेक्टिकल की स्थिति। उसने उन्हें दुखद कर रखा था, दुखी कर रखा था कि किसकी वजह से इसका अस्तित्व है। पॉइंट यही था, ये पूरी दुनिया जानती, जैसा कि कहा गया कि स्पेक्टिकल का संबंध किससे है, किसकी वजह से स्पेक्टिकल का अस्तित्व है। ओके, ये फर्स्ट स्टेंजा। सेकंड देखते हैं। तो अब ये जो सीन है पूरा, ये कोर्ट रूम का है। इसमें ह्यूमर पैदा करने के लिए, ह्यूमरस बनाने के लिए, तो उसके लिए एक एडवोकेट की ज़रूरत पड़ती है, एक जज की ज़रूरत पड़ती है। तो टंग किसका काम करती है? लॉयर का काम करती है। सो टंग वॉज द लॉयर एंड आर्ग्यूड द काज। ये काज की जगह केस भी हो सकता है। केस के लिए तर्क दिए, दलील दी। विद अ ग्रेट डील ऑफ स्किल, अपनी स्किल के कारण जो जानी जाती है टंग एडवोकेट है। एडवोकेट सच झूठ सबका यूज़ कर लेता, अपने तरीके से प्रस्तुत कर सकता है, झूठ को सच, सच को झूठ साबित कर सकता है। जाना जाता है अपनी स्किल के लिए, अपनी निपुणता के लिए, एबिलिटी के लिए। एंड अ विग फुल ऑफ लर्निंग, और इसके पास ज्ञान का भंडार है। अलग अलग केसेस की स्टडी है, हर केस के एग्जाम्पल है, उसका निर्णय याद है। तो विग फुल ऑफ लर्निंग यूज़ होता है, ज्ञान का भंडार। कितनी विद्वत्ता से आप, कितने अच्छे से आप पेश करते हैं अपने तथ्यों को। वाइल चीफ बैरोन, जबकि चीफ बैरोन का मतलब नोबल मैन, वो कौन बना? ईयर। ये मजिस्ट्रेट के रूप में, जज के रूप में आए। बैलेंस द लॉ, बैठे कानून को संतुलित करने के लिए। सो फेम्ड, बहुत प्रसिद्ध है, जाने माने अपने टैलेंट के लिए, अपने विवेकशीलता के लिए, डिसर्निंग के लिए। बहुत ही अच्छे से किसी भी केस को, किसी भी चीज़ को सुनते हैं, वो फिर निर्णय देते हैं। तो अपने टैलेंट के लिए, अपनी विवेकशीलता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। केस शुरू होता है, बैकग्राउंड कोर्ट का है। इन बिहाफ ऑफ नोज, नोज की तरफ से, नोज की तरफ से कौन अपीयर होगा? इट विल क्विकली अपीयर। कौन अपीयर होगा नोज की तरफ से? टंग, जो एडवोकेट है वो अपीयर होगी। और वो क्या कहती है टंग? जैसे हम एड्रेस करते हैं जज को, यूर लॉर्डशिप, ही सेड, उसने कहा, विल अनडाउटेडली फाइंड दैट नोज हैज हैड स्पेक्टिकल्स ऑलवेज इन वियर। इसमें कोई संदेह नहीं, निसंदेह हमेशा से नोज ही पहनती है ये स्पेक्टिकल्स को, हमेशा से। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई सवाल ही नहीं उठा सकता है कि नोज ही हमेशा से स्पेक्टिकल्स को पहनती आई है। विच अमाउंट टू पोजेशन, जिस पर अधिकार है, पोजेशन है, अधिकार है। टाइम आउट ऑफ द माइंड, टाइम आउट ऑफ द माइंड अपन बोल सकते हैं चिरकाल से, जब से लोगों के दिमाग में है तब से ही, जब से लोगों को पता है सभी को, तभी से, अनंत काल से बोल सकते हैं, चिरकाल से बोल सकते हैं, अनंत काल की जगह। तब से पोजेशन, अधिकार है नाक का चश्मे पर, क्योंकि नाक पर ही चश्मा पहना जाता है। तो ये नोज की तरफ से प्लीड, दलील दी गई, आर्गुमेंट दिए गए, किसके द्वारा?
टंग के द्वारा, क्योंकि टंग एक एडवोकेट है, एज ए एडवोकेट। तो ये 3 स्टेंजा आपके, इनको आप रिवाइज करें, फिर अगले स्टेंजा हम अगले वीडियो में देखेंगे।